हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार कहानी में। तो जो आज की कहानी है वो है दो आत्माओं का मिलन है प्यार। कि आखिर दो आत्माओं का मिलन प्यार कैसे होता है। तो आज की हमारी यही कहानी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि दो आत्माओं का मिलन प्यार होता है। कोई किसी को कब अच्छा लग जाए, कब किसे दिल दे बैठे, यह कहा नहीं जा सकता। प्यार का कोई लेन देन से मतलब नहीं होता। प्यार में बस सच्चाई होनी चाहिए, जो कि अब बहुत कम दिखाई देती है। अब तो सच्चाई के ऊपर प्यार का खड़े रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो प्यार की नींव भी झूठ पर टिकी हुई है। जब तक झूठ टिका है तब तक प्यार टिका है। अब इसमें बुरी बात भी क्या है, जब दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों पक्ष से सच ही बोला जा रहा हो। क्या पता दोनों तरफ से झूठ के बुनियाद पर रिश्ता निभाया जा रहा हो। अगर सच की नींव पे भी कोई रिश्ता निभा रहा है तो अभी अच्छी बात है। बाकी ज़्यादातर तो ऐसे देखने को बहुत ही कम मिलता है। बाकी अगर आपको देखने को ऐसा कुछ मिलता है तो उसे देख लेना और वहाँ से वापस आ जाना। कहते हैं प्यार में बस सच्चाई होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जिसे हम चाहे वह भी हमें उतना ही चाहे। प्यार तो किसी से भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ प्रेमिका से होता है। अब किसी को होता है, किसी को तो नहीं। खैर, प्रेमिका से तो बहुतों को प्यार होता है। देखा जाए तो अब ऐसा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है जिसे किसी अपनी प्रेमिका से प्यार ना हो। किसी न किसी से तो किसी न किसी को प्यार हो ही जाता है। जो प्यार नहीं भी करना चाहता है उसको भी प्यार करा देते हैं। उसको भी घुमा फिरा के प्यार में बांध लिया जाता है। अब किसी का प्यार लंबा चलता है तो किसी का प्यार कुछ समय का होता है। अब अपना अपना तरीका है। अब ये तो वही लोग जाने जो कि अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं या दिलो जान से प्यार करते हैं। अब जो प्यार कर रहे हैं उन्हें प्यार करने दो, हम आगे बढ़ते हैं। और प्यार तो बिना किसी मतलब के किया जाता है। अब तो वो चीज़ें भी काफ़ी पीछे छूट गई हैं। अब तो प्यार भी पैसा देकर किया जाता है। अगर ज़्यादा पैसा है फिर तो लड़कियों की कमी कभी खलनी ही नहीं है। अगर जेब में पैसा नहीं है तो प्यार मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि पैसों के पीछे ना भागकर अपने सच्चे प्रेमी के पीछे खड़े रहते हैं। बाकी सब तो पैसा देखकर अपनी दिशा ही बदल लेते हैं। अब दिशा बदले भी कैसे ना, और पैसा होती ही ऐसी चीज़ है। कहते हैं पैसे की जुबान नहीं होती लेकिन बोलता बहुत कुछ है। लेकिन पैसा बिना कहे ही बहुत कुछ बोल जाता है, जिसे समझना बड़ा ज़रूरी है। बिना बोले भी पैसा इतना कुछ बोल जाता है जितना कि किसी ने सोचा भी नहीं होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि आपको भी वह उतना ही प्यार करे। लेकिन अब तो मतलब के लिए भी काफ़ी लोग प्यार करते हैं। मतलब निकल जाने के बाद प्यार व्यार टाटा बाय बाय।
ऐसी हाल हो जाती है। अब इंसान एक तरफा ही प्यार करे, एक तरफा ही खुश रखने की कोशिश करे, तो भी उस चीज़ का सामने वाले पे कोई असर नहीं पड़ता। बाकी देखा जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ प्रेमिका से होता है। प्यार तो माँ बाप से भी होता है, भाई बहन से भी होता है, और काफ़ी ऐसे इंसान होते हैं जिनसे हमें प्यार होता है। और ज़िंदगी में काफ़ी लोग ऐसे आते रहते हैं जिनसे हमें प्यार होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि प्यार सिर्फ प्रेमिका से ही हो। अब ऐसा भी काफ़ी देखने को मिलता है कि एक इंसान जिसे प्रेमिका से प्यार करता है, अगर वह किसी कारणवश उसकी जीवन साथी नहीं बन पाती है, तो वह इंसान अपने आप को इस हालत में ढाल लेता है या अपनी स्थिति ऐसी बना लेता है कि मानो उसका कोई दिन दुनिया से नाता ही ना हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार ठुकराने के बाद ही पूरी दुनिया बदलने की हिम्मत लेकर चल पड़ते हैं। पूरी दुनिया ना सही, लेकिन कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद करना भी बड़ा मुश्किल होता है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी ना हो कि ये भी ऐसा कर सकता है। तो यही चीज़ होती है कि आप चीज़ों को किस प्रकार सोचते हो, किस प्रकार उनके बारे में विचार विमर्श करते हो। यही चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी सिखा देती हैं। और लाइफ तो खैर आपको समय समय पर सिखाती ही रहती है। और ज़िंदगी तो सभी को समय समय पर सिखाती ही रहती है। बाकी किसी चीज़ की कमी होती है तो वह होती है सीखने की। इसलिए जो ज़िंदगी सिखाती है उसे जेब में भरते जाओ और सीखते जाओ। बाकी मुझे दोस्ती पर और प्यार पर एक शायरी याद आ रही है। तो शायरी कुछ इस प्रकार है। ए दोस्त, ए दोस्त, सारी खुशी तेरी तरफ मोड़ दूँ, सारी खुशी तेरी तरफ मोड़ दूँ, चाँद सितारे तक तेरे लिए तोड़ दूँ, चाँद सितारे तक तेरे लिए तोड़ दूँ। इतना काफ़ी है या दो चार झूठ और बोल दूँ। बाकी दोस्ती के ऊपर शायरी तो काफ़ी बेहतरीन थी। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि शायरी तो बड़ी बेहतरीन थी, बड़ी कमाल की थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिर चांद सितारे तोड़कर कोई कैसे ला सकता है। तो मैं बता दूं, यह शायरी है। शायरी में तो कुछ भी हो सकता है। शायरी में तो कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना हो। वही तो शायरी है। शायरी की कोई लिमिट तो होती नहीं। शायरी तो कहीं से भी कहीं तक जा सकती है। बाकी जाने वाली चीज़ों को जाने दो, कभी ना कभी तो वापस लौट कर आ ही जाएगी। अगर ना भी आती है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी दो आत्माओं का मिलन प्यार कैसे होता है, ये तो मुझे भी पता नहीं। अगर आप में से किसी को पता है तो बताने का कष्ट करें। बाकी ऐसी ही कहानी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।